हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हरचरण सिंह। आज हम सीखेंगे कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं एक्सेल में। कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो कि पहले कभी किसी वीडियो में कवर नहीं हुई मेरी। क्या नई चीज़ हम कर सकते हैं जिससे कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और हम टाइम सेव करेंगे एक्सेल में काम करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1 जो मैं देना चाहूँगा आपको वो है कि आप कीबोर्ड से कैसे नेविगेट कर सकते हैं अपने एक्सेल में। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये डेटा सेट है, आपको ये इंश्योर करना है कि आप माउस ना यूज़ करें, अपने कीबोर्ड से सारे फंक्शंस ऑपरेट करें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर एग्जांपल आपको डेटा सेलेक्ट करना है और आपको राइट जाना है डेटा में। जैसे आप सेल B2 पे हैं, आपको राइट जाना है, तो उसके लिए आप एरो की यूज़ करेंगे एक सेल राइट जाने के लिए। अगर आपको एक्सट्रीम राइट जाना है तो आप कंट्रोल दबा के राइट एरो दबाएंगे तो आप एक्सट्रीम राइट पहुंच जाएंगे। सिमिलरली अगर आपको नीचे जाना है एक्सट्रीम, तो कंट्रोल दबा के नीचे वाला एरो तो आप एक्सट्रीम नीचे चले जाएंगे। अगर एक्सट्रीम लेफ्ट जाना है, कंट्रोल दबा के लेफ्ट वाला एरो, और वापस ऊपर आना है, कंट्रोल दबा के ऊपर वाला एरो। ऐसे आप नेविगेट कर सकते हैं चारों कोनों में जहाँ पे भी डेटा है अपने कीबोर्ड से, ताकि आपकी स्पीड तेज हो। यही आपको माउस से, अगर आप माउस से करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। सिमिलरली अगर आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, जैसे कंट्रोल से आप एरो दबाएंगे तो राइट जा सकते हैं। अब आपको ये सब सेलेक्ट करना है, आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी दबाएंगे तो वो सेलेक्ट होता हुआ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कंट्रोल शिफ्ट मैंने दबाया, अब मैं राइट एरो दबाऊंगा तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। मुझे नीचे तक पूरा सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखूंगा और नीचे वाला एरो करूंगा तो ये पूरा डेटा रेंज सेलेक्ट हो जाएगी मेरी। ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको नीचे जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट नीचे वाला एरो करेंगे तो आप पूरा का पूरा ये सेलेक्ट कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से। तो ऐसे आपका टाइम सेव होगा। उसके बाद अगर आपको एक रो सेलेक्ट करना है, एक कॉलम सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल आपको ये कॉलम सेलेक्ट करना है, कॉलम सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल स्पेस बार। तो अगर कंट्रोल स्पेस बार दबाएंगे तो कॉलम सेलेक्ट होगा, और शिफ्ट स्पेस बार दबाएंगे तो आपका रो सेलेक्ट होगा। ये मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं सिंपल एक टेक्निक है। शिफ्ट का बटन अगर आप देखें तो एक लंबा बटन होता है जो कि रो जैसा लगता है, क्योंकि रो लंबी होती है। लैंडस्केप में अगर देखें तो शिफ्ट स्पेस बार रो के लिए, कंट्रोल एक नॉर्मल बटन होता है तो वो कॉलम के लिए। टिप नंबर 2 है कि आप क्लिपबोर्ड कैसे यूज कर सकते हैं अपने डेटा को मर्ज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये 2 टेबल हैं, ये एक टेबल है जैन का, एक टेबल है फेब की सेल्स का। अब मुझे चाहिए कि जैन का इतना टेबल आए और बाकी मैं डेटा यहाँ फेब के टेबल से उठाऊं। जैन का यहाँ तक, उसके बाद फेब का यहाँ से शुरू हो जाए। ये दोनों टेबल को हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं क्लिपबोर्ड से, ये हम सीखेंगे। ये टेबल में जैन का डेटा है, यहाँ तक मुझे जैन का डेटा चाहिए और यहाँ से मुझे फेब का डेटा चाहिए। मुझे चाहिए एक नया फ्रेश टेबल यहाँ पे, जहाँ पे ये दोनों कंसोलिडेट करके आ जाए। आप क्लिपबोर्ड कैसे यूज कर सकते हैं ये ऑटोमेट करने के लिए? इसके लिए अब आप जाएंगे यहाँ पे क्लिपबोर्ड के साथ ये डैश एरो सा है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिपबोर्ड आ जाएगा। अब क्लिपबोर्ड पे सबसे पहले आप यहाँ से जो आपको फर्स्ट डेटा पॉइंट है वो आप कॉपी करेंगे, कंट्रोल C। ये देखिए आप कॉपी हो गया। फिर आप दूसरा डेटा सेट यहाँ से कॉपी करेंगे जो आपको चाहिए, कंट्रोल C। ये देखिए दोनों यहाँ कॉपी हो गए। अब आपको जहाँ भी जाना है, जहाँ पे पेस्ट करना है, वहाँ पे क्लिक करेंगे और पेस्ट ऑल कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे यहाँ तक का डेटा इस वाले डेटा सेट से आ रहा है और नीचे वाला जो डेटा है आपका वो इस वाले डेटा सेट से आ रहा है। टिप नंबर 3 है हमारी कस्टम लिस्ट। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ चीज़ है जो हम रोज यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम अगर डेटा बनाते हैं तो हमें अपने जोनल मैनेजर्स का नाम, वर्टिकल हेड का नाम, या अपने वर्टिकल जोन कुछ भी, मतलब जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है उस ऑर्गेनाइजेशन की कुछ रिपोर्ट बनानी होती है, तो वो रिपोर्ट के लिए हमें वो बार बार लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे यहाँ पे हम एक कस्टम लिस्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं विराट कोहली, और इस पे क्लिक करके हम ड्रैग करेंगे तो ये मुझे बाकी प्लेयर्स के नाम दे देगा। ये कैसे हम कस्टम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी, जो कि हम बार बार यूज कर सकते हैं अपने MIS में, रिपोर्टिंग में, ये मैं आज आपको बताता हूँ। इसके लिए हम जाएंगे फाइल में, उसके बाद जाएंगे ऑप्शंस में, ये विंडो पॉपअप होगी। ये विंडो के बाद हम जाएंगे एडवांस में,
एडवांस में जाने के बाद नीचे जाएंगे सबसे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कस्टम लिस्ट, ये आपको दिख रही है कस्टम लिस्ट। सो ये कस्टम लिस्ट को एडिट करेंगे, एडिट कस्टम लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप न्यू लिस्ट बना सकते हैं। न्यू लिस्ट बनाने के लिए आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है और इम्पोर्ट, यहाँ पे इस बॉक्स में जाके एरो पे क्लिक करना है। अब आप सेलेक्ट कर सकते हैं कहीं से भी आपको जो सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जोनल हेड है जिनके मैं नाम डालना चाहता हूँ, आप नाम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 डाल दिया, इसको मैं ओके इम्पोर्ट करूँगा, ओके करूँगा तो ये मेरी कस्टम लिस्ट ऐड होगी। सिमिलरली वर्टिकल हेड्स भी ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ और मुझे यहाँ लिखना है जोनल हेड 1, या मतलब मैंने तो जोनल हेड 1 लिखा है, आप नाम भी लिख सकते हैं। इसे मैं ड्रैग करूँगा तो वो मुझे अपने आप ही जोनल हेड के नाम दे देगा सारे जो भी है 10। तो ऐसे आप कस्टम लिस्ट अपनी क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपको कन्वीनियंट रहे। आप कुछ भी एमआईज बनाना चाहें जो आप रिपीटेड नाम यूज करते हैं, वर्टिकल यूज करते हैं, ज्योग्राफी यूज करते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं कस्टम लिस्ट में। ये थी टिप नंबर 3। आप चलते हैं टिप नंबर 4 पे। टिप नंबर 4 है जैसे ये यूनिक वैल्यू कैसे निकालें। अब ये डेटा सेट है मेरे पास जिसमें सेल्स फिगर्स हैं लोगों की, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि जितने भी लोग हैं एक्टिव हुए हैं वो मुझे एक ही बार दिखने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनके बार बार नाम रिपीट हो रहे होंगे, अलग अलग सेल्स करी हैं। अब मुझे चाहिए कि ये बंदे एक ही बार रिफ्लेक्ट हो, मेरे को यूनिक एक्टिव पता लगे कि कितने बंदों ने सेल करी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, एक सेल हम नीचे ऊपर वाला छोड़ेंगे, वो आपको रीजन बताता हूँ, अभी बताता हूँ किस लिए छोड़ेंगे। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे काउंट इफ का, इक्वल टू काउंट इफ टैब। अब इसमें हम रेंज सेलेक्ट करेंगे इनका नाम। सो शुरू करेंगे हम जिस रो में हम हैं वहां से एक सेल ऊपर, ये हम बस रो सेलेक्ट करेंगे। कॉमा क्राइटेरिया होगा हमारा नाम, उस रो में जिस नाम को हम ढूंढना चाहते हैं, और इसे हम ब्रैकेट बंद करेंगे। अब हमें जो फर्स्ट वाली रेंज है C4 जहां से स्टार्ट हो रहा है इसको हम लॉक करेंगे। हम इसको मूव नहीं कराने देंगे, हम सिर्फ नीचे वाले रो को जो हमारा रेंज है उसको मूव करेंगे। तो इसको हम लॉक करेंगे F4 से, ये मेरी लॉक हो गई। बाकी की मेरी रेंज वैसे के वैसे हैं। अब इसको मैं ऊपर कॉपी कर लूंगा और मैं इसको पूरा नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। अब इसको मैं पूरा ड्रैग करता हूँ नीचे तक, तो ये देखिए। तो जहां जहां उसको यूनिक वैल्यू मिलेगी, पहली बार वैल्यू मिलेगी, वहां वो 1 देगा, बाकी सब जगह वो 2 देगा। अब यहाँ पे आपको काउंट करना है या कोई फॉर्मूला लगाना है यूनिक का, तो आप बस 1 वाला देख लीजिए, यहाँ पे 1 कितने हैं, तो जो 1 होंगे वही हमारे यूनिक वैल्यू होंगे। तो यहाँ पे आ रहे हैं हमारे 16, ये देखिए 16 यूनिक आ रहे हैं। अब अगर मैं इसको टेस्ट करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब मैं इसमें से रिमूव डुप्लीकेट करता हूँ। रिमूव डुप्लीकेट शॉर्टकट होता है Alt+AM, ये विंडो आएगी, ओके करते हैं। अभी देखिए इन्होंने बता दिया 16 डुप्लीकेट वैल्यूज वाज फाउंड, 16 यूनिक वैल्यू रिपीट। तो 16 था जो वहाँ पे भी आ रहा था, 16 हमारा यहाँ पे भी आ रहा है। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला सही काम कर रहा है और ये यूनिक वैल्यू निकाल रहा है। अब टिप नंबर 5 पे चलेंगे। अब जैसे हमारे पास ये एक डेटा सेट है, हमें चाहिए कि हर रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाए ऐसे करके। तो मैनुअली करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, डेटा सेट यूज भी हो सकता है। तो हमें कैसे ये हम कर सकते हैं अपने आप। तो सिंपली हम यहाँ पे एक सपोर्ट कॉलम में वैल्यू डालेंगे 1, इसके नीचे +1 करके डाल देंगे 1 2 3 को पूरी सीरीज बना देंगे, यहाँ तक सीरियल नंबर डाल देंगे। अब जैसे ये सीरियल नंबर आ गया, अब कॉपी किया, इसी के नीचे इसको पेज स्पेशल सेम वैल्यूज कर दें सारे के सारे। कॉपी किया, पेज स्पेशल, अब मैं इसको भी पेज स्पेशल कर दूंगा क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगाया था। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे पूरे रेंज को नीचे तक और फिल्टर कर देंगे, सॉर्ट कर देंगे। सॉरी, सॉर्ट करने के लिए शॉर्टकट होता है हमारा Alt+DS। ये सॉर्टिंग की विंडो आ गई। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कॉलम A, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ओके करेंगे। तो ये देखिए हमारे सारे रो के बीच में एक एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गए। अगर आपने कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।